जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और हम आपको बता दें कि जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इस अगर नोटिफिकेशन की हम बात करें तो 61 पोस्टर्स जो हैं वो जेकेएसएसबी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि ये जो 61 पोस्टर्स जेकेएसएसबी की तरफ से निकाली गई हैं ये किस किस डिपार्टमेंट में हैं और पोस्टर्स क्या रहने वाली है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6/2025 जो है वो जेकेएसएसबी की तरफ से जारी की गई है। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो होम डिपार्टमेंट में 61 पोस्टर्स जो हैं वो इसके लिए फिल की जाएंगी। यानी टोटल जो है 61 पोस्टर्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि कब आप इसके लिए जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अगर लास्ट डेट कब होगा तो इसकी बात करें तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट कर सकते हैं वो 4 अगस्त 2025 से जो है वो आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो इन पोस्टर्स के लिए कर सकते हैं। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो 2 सितंबर 2025 जो है वो लास्ट डेट जो है वो रखी गई है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 4 अगस्त से आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2 सितंबर जो है वो इन पोस्टर्स के लिए लास्ट दिन है। इससे पहले जो है वो आपको आवेदन करना होगा। और वहीं अगर हम बात करें तो ये जो पोस्टर्स हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उन के लिए जो है जो एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि इन पोस्टर्स के लिए वही एस्पिरेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जम्मू कश्मीर का एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। वही लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आपको बता दिया कि 61 पोस्टर्स इसके लिए रहने वाले हैं। अगर एज लिमिट की बात करें, अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो आप की मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल रखी गई है। अगर SC, ST1, ST2, RBA, ALC, EWS या फिर अगर हम बात करें अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC तो आपकी एज जो है वो 43 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिज़िकल चैलेंज पर्सन जो है वो 42 ईयर रखी गई है। गवर्नमेंट सर्विस या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो भी हैं उनके लिए 40 ईयर ही है। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए जो है वो 48 ईयर रखा गया है। इन पोस्टर्स के लिए अगर हम फ़ी की बात करें तो अगर 2 स्टेज एग्ज़ामिनेशन अगर आपका है तो उसके लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 700 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा। और अगर आप SC, ST1, ST2, EWS या PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप उन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं जो सिंगल स्टेज एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 600 है और SC, ST, ST1, 2 और EWS, PWBD कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो आपको हम ये भी बता दें कि जो फ़ी आप इन पोस्टर्स के लिए देंगे तो इस फ़ी को जो है वो आप ऑनलाइन मोड से ही पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जेकेएसएसबी इसके लिए एक सेपरेटली जो है वो नोटिफिकेशन निकालेगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। इसके लिए आप जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर इसके लिए नोटिफिकेशन अगर आता है तो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि आपका किस तरीके से आपका एग्ज़ाम रहने वाला है तो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs पेपर आपका होने वाला है। और ये जो पेपर है सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है। अगर आप 4 आंसर जो है वो गलत देते हैं तो आपका एक सही आंसर जो है वो काट दिया जाएगा, यानी 1/4 जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी आपको एक सेपरेटली जो है वो SSB की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो इसके लिए निकाला जाएगा कि इन पोस्टर्स के लिए सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। अगर हम पोस्टर्स की बात करें जो 61 पोस्टर्स होम डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई हैं, इसमें JNK फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में वैकेंसीज़ हैं और लेवल 6E की पोस्ट्स भी इसमें हैं। तो अगर
फर्स्ट वन जो सीरियल नंबर आप आइटम नंबर देख रहे हैं 19 की अगर हम बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट जो रहने वाला है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिस की एक पोस्टस आपके पास है, यूटी लेवल की जी पोस्टस है, और दूसरी भी इसी डिपार्टमेंट में है, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स में रहने वाली है और इसके लिए 2 पोस्टस रखी गई है। और इन पोस्टस के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनमें से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इन पोस्टर्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिर्फ एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो है आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सेकंड पोस्टर्स के लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फॉरेंसिक साइंस में, और मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 50% होने चाहिए, और आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और इसमें सिलेक्शन जो है वो भी एग्जामिनेशन बेस पे ही होने वाली है। और उसके बाद बात करें तो J&K फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में ही पोस्टर्स हैं। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर क्राइम सीन में इसमें यूटी लेवल की पोस्टर्स रहने वाली है, और इसमें टोटल 23 पोस्टर्स आपके पास रहने वाली है, और इसमें भी जो है वो आपके पास मास्टर डिग्री जो है फॉरेंसिक साइंस में होना ज़रूरी है, और सिलेक्शन जो आपकी होगी वो एग्ज़ामिनेशन बेसिस पे ही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें J&K प्रिजन डिपार्टमेंट में तो ये लेवल 6C की पोस्टर्स है। तो इसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो पोस्टर्स रहने वाली है। ये यूटी लेवल की पोस्टर्स ये भी है, और इसमें 2 पोस्टर्स हैं, और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री जो है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो 5 फुट 6 इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। और इन पोस्टर्स के लिए भी आप जो आपका सिलेक्शन है वो सिर्फ एग्जामिनेशन बेस पे होगा, और साथ ही साथ जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है ये जो आप फुलफ़िल करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के रूप में हो सकता है। उसके बाद प्रिजन डिपार्टमेंट में ही है कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्टर्स है, ये भी यूटी लेवल की है, एक ही पोस्टर्स इसके लिए भी रहने वाली है, और ये भी सिलेक्शन की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन बेस पे ही आपका होने वाला है। और उसके बाद अगर हम बात करें J&K फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में, ये SL2 की पोस्टर्स है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की पोस्ट है, यूटी लेवल की है। इसमें टोटल 32 पोस्टर्स है, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर आप 12th पास भी है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए, मैथ या बायोलॉजी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपने 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इन पोस्टर्स के लिए सिलेक्शन जो है वो आपकी एग्ज़ामिनेशन बेसिस पे ही होनी है। तो ये था पोस्टें जो 61 पोस्टर्स थे इनका पूरा डिटेल हमने आपको दिया कि किस किस डिपार्टमेंट में जो हैं वो कितनी कितनी पोस्टर्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन को जो है इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं।